गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भक्तों, आज की यह वीडियो सुनने के बाद आप सभी को यह एहसास हो जाएगा कि हम भारतीयों की क्या संस्कृति है और हम भारतीयों ने क्या खोया है और क्या हम लोगों ने पाया है। जानिए, विद्या। आज की सुंदर सी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विद्या का मतलब भारत देश में क्या था। आप लोगों ने विद्या का मतलब क्या समझा? ओहो, वो तो एकेडमिक क्वालिफाई है, वो तो वेल एजुकेटेड है, उसके पास तो खूब सारी डिग्रियां हैं, वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास एकेडमिक क्वालिफाई डिग्री हो, पीएचडी की डिग्री हो, इत्यादि इत्यादि, ग्रेजुएशन की डिग्री हो, बहुत सारी डिग्री हो, लेकिन वो भ्रष्टाचारी भी हो, वो भ्रष्टाचारी है, वह उल्टे सीधे कर्म करता है। तो ऐसे लोगों को आप पढ़े लिखे कहोगे? ऐसे लोगों को आप पढ़े लिखे कहोगे? ना ये देश के काम आ पा रहा है, ना ये राष्ट्र के काम आ पा रहा है, ना समाज के लोगों के काम आ पा रहा है। इसकी विद्या, इसका पढ़ना, इसका जो इतना सालों तक इसने डिग्री हासिल करने के लिए अपने आप को तपाया, इतना अपने आप को झोंक दिया उसमें, और डिग्री लेने के बाद इसने क्या करा? भ्रष्टाचारी करा। अपने ही देश से, अपने ही देशवासियों से गद्दारी करना शुरू कर दिया। क्या ये लोग देशद्रोही नहीं है? क्या ये लोग गद्दार नहीं है जो लोग पढ़कर अपने ही देश को खोखला करने पे लगे हैं? इस बात में कभी आप लोगों ने सोचा है? बस भारत देश के भारतीयों को एक बात सिखा दो, बस एक लाइन बोल दो। आज तो रील का चलन चला है। रील में आप 30 सेकंड में कुछ भी कह दो, वो लोग बहुत तेजी से मान लेंगे। लेकिन आप 10 मिनट की वीडियो बनाओ ना, तो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन 30 सेकंड की वीडियो बना दो और उसमें कुछ तड़कता भड़कता बोल दो, तो वो मान जाएंगे। और यही हुआ कि भारत देश के लोगों को बोल दिया कि बच्चों को खूब पढ़ाना। एक श्लोक आता है कि पिता माता शत्रु पिता वैरी। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, शिक्षित नहीं करते, उनसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। ये श्लोक पढ़ लिया, अब इसका अर्थ नहीं कभी समझा। अर्थ का तर्क का कुतर्क निकालकर अपने अपने अनुसार जीना शुरू कर दिया। बच्चों को क्या कर दिया? हम तो पढ़ाएंगे, हमने तो बोला है, हम तो बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं। हाँ, हम तो खूब पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, लंदन, जापान, अमेरिका इत्यादि इत्यादि जगह भेजेंगे, फिर वहीं पे रहेंगे हमारे बच्चे, खूब पैसा धन कमाएंगे। क्या तुमने अर्थ की मशीन निकाली है? क्या एटीएम की मशीन तुमने निकाली है जो तुमने अपने बच्चों को सौदा कर दिया लंदन, जापान, अमेरिका में? उनकी नौकरी। एक समय था कि विदेशी आक्रांता, विदेशी लोग भारत में आकर भारतीयों से काम करवाते थे। तब भी हमारा स्वाभिमान इतना तीव्र था कि हम लोग लड़ते थे, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते थे और देश के लिए शहीद हो जाते थे। लेकिन आज हम लोग अपने ही बच्चों को वहां उनकी गुलामी करने के लिए भेजते हैं। हम तो अपने बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, एक चीज सीख लिया है बस। ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा है कि वो सब अनपढ़ ही रहे। ऐसी पढ़ाई से क्या आप लोग क्या समझते हो? हम तो भेजेंगे मैकॉले के स्कूल में, और मैकॉले के स्कूल में पढ़ेंगे तो बच्चे माता पिता को नहीं पूछेंगे, उनको तो हर चीज इंपॉर्टेंट चाहिए। और ये याद रखना, आज आपके बच्चों को हर चीज इंपॉर्टेंट चाहिए, तो ये याद रखना, आने वाले 10 सालों में माता पिता भी उनको इंपॉर्टेंट चाहिए। जैसे विदेशों में सबकी माँ तो पता है लेकिन पिता को ही नहीं पता, उसी प्रकार आपके बच्चे भी जब इंपॉर्टेंट चीज मांगेंगे ना, तब माता पिता की उनको जरूरत नहीं होगी। और ये मैं बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप लोग समाज में जाके देखिए, वृद्धाश्रम यूं ही नहीं बन रहे, पिता आश्रम यूं ही नहीं बन रहे, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को खाली पढ़ा रहे हैं, शिक्षित नहीं कर रहे। और ऐसी पढ़ाई से फायदा ही क्या? जिस स्कूल में, जिस जगह जाकर आपके बच्चे ना देश को जान पाए, ना अपने माता पिता, ना गुरु का सम्मान कर पा रहे, ना माता पिता का, ना धरती माँ का सम्मान कर पा रहे हैं, तो ऐसे पढ़ाई का, इसे पढ़ाई बोलते हो आप लोग? ऐसे इससे ज्यादा मूर्ख तो आप हो। अगर आप इसको पढ़ाई कहते हो तो मेरी नजर में आप सबसे बड़े मूर्ख हो कि आप इसको पढ़ाई कहते हो। पढ़ाई का मतलब होता है विद्या ददाति विनयम, मतलब हम विनम्र हों, हर चीज के लिए सहज हों,
और राष्ट्र के लिए कुछ करे, देश के लिए कुछ करे, अपने समाज में अपने रहने वाले लोगों के लिए कुछ करे, उद्धार करे, उनके लिए कुछ आविष्कार करे, तब हमारे लिए हमारा जीवन, हमारा पढ़ा लिखा सब सार्थक होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने के बाद एक कुछ पुलिस ऑफिसर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, कुछ भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, नेता बनते हैं, नेता सभी के सभी भ्रष्ट हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं। डॉक्टर चले जाओ, कुछ डॉक्टर कुछ हॉस्पिटलों में व्यापार शुरू हो गया है, किडनी गुर्दा बेच दो, मरे हुए शव से भी पैसा, दो दो दिन तक का पैसा वो लोग वसूल करते हैं। तो ये लोगों ने पढ़ाई करी है, इस चीज की पढ़ाई करी थी। आप लोग सोचो, कम से कम सोचो, भारत देश का ये कल्चर नहीं था। भारत देश में विद्या का मतलब विद्या था। हमारे यहाँ पर गुरुकुल थे, गुरुकुल पद्धति में कोई डिग्री नहीं दी जाती थी कि ये लो डिग्री, ये लो डिग्री। जब से डिग्री का ये सिस्टम आया है ना, हमारे बच्चे रेस के घोड़े नहीं गधे बन गए, गधे। खाली बस चुपचाप चलते जाओ, खच्चर की तरह बस चलते जाओ। बोझा डाल दिया है हमारे ऊपर और बस हम चलते जा रहे। हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। जो पीछे वाले बोलते जा रहे हैं, मैकॉले के स्कूल में जो विदेशी बोलते जा रहे हैं, वही हम करते जा रहे हैं। हमारे गुरुकुल पद्धति में कभी डिग्री विग्री का नहीं था। हमारे प्रभु श्री राम पढ़े वशिष्ठ जी के पास, क्या उन्होंने डिग्री दिया था? डिग्री नहीं दिया था। हमारे गुरुकुल में आप कृष्ण जी सांदीपनी जी के पास उज्जैन पढ़ने के लिए गए, क्या उन्होंने डिग्री मांगी? डिग्री कहाँ थी? डिग्री कोई डिग्री नहीं। क्षमता, अपना शौर्य दिखाने के बाद, आप लोग पूरी विद्या अर्जित करने के बाद जब आप समाज में निकलते हो, तब आपने अपनी विद्या से, अपने सीखे हुए जो गुरु से इतने सालों तक सीखा है, अब आप जब बाहर जाते हो तब आपने क्या सीखा, तब आप समाज के साथ क्या करते हो, तब आप राष्ट्र के लिए क्या करते हो, तब आपका विद्या अर्जित करना सार्थक है। नहीं, हम तो पढ़ाएंगे, रावण की तरह पढ़ाएंगे, खूब पढ़ाएंगे, और फिर बस ये याद रखना, बात बहुत सीधी और बहुत सरल बात कह रहा हूं, घुमा फिरा के बात कहने की मेरी आदत नहीं है। मैं जो भी कहता हूं स्पष्ट कहता हूं मेरे बच्चों। और सभी माता पिता से मेरा यह अनुरोध है कि अपने बच्चों को केवल मशीन मत बनाइए। हमारे गुरुकुल में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज मैकोरे के स्कूल में खाली एक शिक्षा दी जाती है, खाली अर्थ अर्थ अर्थ। आप लोग कैसे भी पैसा कमाओ, चाहे आपको किसी का चोरी करना हो, किसी बहन बेटी का कुछ करना हो, या आपको देश को बर्बाद करना हो, देश से गद्दारी करनी हो, सब कुछ करना हो, लेकिन आप लोग खाली अपना सोचो। हमारे यहाँ पर अपना नहीं था। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा पैदा होते थे, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, आचार्य चाणक्य जैसे वीर। और मुझे गर्व है जो आप लोग कहते हैं ना पीएचडी वालों को, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं इनको पढ़ा लिखा नहीं मानता। मैं बहुत गर्व करता हूं कि मैं एक बिहार का रहने वाला हूं, एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं, और मुझे अपने बिहार पे बहुत गर्व है कि मैं उस बिहार में रहने वाला हूं जहां पर आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे वीर योद्धा। और अभी की बात लो तो जो बड़े बड़े लोग ना कर सके, जो पढ़े लिखे आपके एकेडमिक क्वालिफाई पीएचडी वाले लोग ना कर सके, इंजीनियर ना कर सके, दशरथ मांझी आज भी जाकर देखो, पूरी चट्टान को चीर कर रख दिया। ये होती है विद्या, ये विनम्रता होती है, इसे बोलते हैं असली विद्या। जो अपनी क्षमताओं से, अपने शौर्य से समाज का भला कर देना, वही विद्या सार्थक है। वरना ये सब विद्या जो ढोंगा आप लोग करते हो ना पीएचडी डिग्रियों के नाम पर, इन सब से कुछ नहीं होता। समाज के लिए कुछ करोगे तब कुछ होगा। आप लोग पढ़ो, पढ़ने के लिए मनाही नहीं है मेरे बच्चों, पढ़ो और जितना हो सके पढ़ो, पूरा जीवन पढ़ने के लिए। लेकिन पढ़ने के बाद आप अपने समाज को क्या दे के जाते हो, वही सार्थक है। ये आपकी डिग्रियों में दिमाग लग जाएंगे, दिमाग। कोई नहीं पूछता कितनी डिग्री हमने हासिल करी, कोई नहीं पूछता डिग्रियों को, लेकिन आपके किए हुए सच्चे कर्म, आपके किया हुआ अच्छा प्रयास समाज के लिए, राष्ट्र के हित में अगर होगा, तो आपकी हर युगों में आपकी प्रसन्नता होगी। तो ऐसा कुछ करो मेरे बच्चों। भारत देश में गुरुकुल पद्धति स्थापित होनी चाहिए, तभी भारत देश विश्व बनेगा। गुरुकुल पद्धति शुरुआत होनी चाहिए। आप लोग आवाज उठाओ और अपने इस दास के साथ एक साथ मिलकर आवाज उठाओ, और गुरुकुल पद्धति को हम लोग को शुरुआत करनी होगी। भारत देश को अगर विश्वगुरु बनाना है, भारत देश के बच्चों को बचाना है, भारत देश के कल्चर को बचाना है, तो गुरुकुल पद्धति शुरुआत में करनी होगी, गुरुकुल स्थापित होने होंगे। यही बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन इतनी ही बात आप लोग समझो, अपने जहन में डालो मेरे बच्चों।
आप लोगों के लिए ही है। हम लोग भारतीय हैं, भारत देश के रहने वाले बच्चे हैं, सच्चे सनातनी हैं और गुरुकुल हमारी धरोहर है। अपनी धरोहर को बचाना और अपनी धरोहर से बहुत कुछ सीखना, ये हमारा धर्म, कर्तव्य सब कुछ बनता है। तो मेरे बच्चों, समझे कि विद्या का असली अर्थ क्या होता है। विद्या का मतलब डिग्री नहीं होता, विद्या का मतलब होता है आप कितने विनम्र हो, आप समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए क्या करते हो, अच्छा कार्य क्या करते हो, वही आपकी विद्या अर्जित करने के बाद आपके अच्छे कर्म ही आपको पढ़ा लिखा और अनपढ़ डिसाइड करेंगे। अब आप लोग डिसाइड करो कि आप लोग पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, यह आपके ऊपर है मेरे प्यारे बच्चों। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। वंदे मातरम, वंदे मातरम।